आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 1 है 9th का एक्सरसाइज 1.4 है। इससे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल्स फॉर द मल्टीप्लिकेशंस। वो कह रहा है कि ये हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं तो ये कब पॉसिबल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनकी कब कंफर्टेबल होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वो कहता है कि दो मैट्रिसेस होंगे ए एंड बी आर कन्फर्मेबल्स फॉर मल्टीप्लिकेशंस। कब इनकी कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन होगी, गिविंग द प्रोडक्ट, जो हमें प्रोडक्ट दिया होगा ए एंड बी, ए बी का, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ए, मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रो बी, जो बी मैट्रिक्स देगा उसकी रो के इक्वल होगा, तब हमारे पास क्या होगा, मैट्रिसेस हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। एग्जांपल क्या है, मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट करता हूँ मैं, लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 5, एक ये मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है, मैं लिखता हूँ -1 5 4 6, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से ये मैट्रिक्स कह रहे हैं। देखना है कि इसका ऑर्डर चेक कर लो। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर में हमने ये चीज़ बताई थी कि जिसमें रो और कॉलम की काउंटिंग करते हैं हम, रो और कॉलम की। इसमें रो कितनी आ रही हैं, फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, रो लिखते होते हैं R1, इसमें ये बात समझाने के लिए है। और इसके बाद क्या है R2। देखो ना, इसके अंदर दो रो हैं तो हम पहले रो लिखते होते हैं, बाय लगा के हम इसके अंदर कॉलम लिखते हैं। जो वाई एक्सिस पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। ये एक कंप्लीट लाइन गिननी है हमने, 2 4 एक लाइन होगी, इसको हम C1 कह देते हैं। सी कॉलम को C से, एक ये होगी 3 और 5, ये हमारी क्या होगी C2। इसके अंदर क्या आ गया, 2/2 का ऑर्डर है। इसी तरह इसका हम देखेंगे, इसके अंदर एक रो, दो रो, कितनी रो हैं, 2 रो, कॉलम कितने, 1 2 कॉलम है। उसने कहा है कि उनका प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ए, इसके कॉलम कितने हैं 2, ये कॉलम होते हैं, ये रो होती है, ठीक है। वो कहता है आगे, क्या कहता है, इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रो बी, इसकी रो के इक्वल हो। ये हमारी रो है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम है तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। हम कह देंगे इट्स पॉसिबल, कि हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 1 -1 0 2, और नेक्स्ट क्या है -2 +3 है, -2 +3 है। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसके अंदर रो देखनी, कितनी रो है, 2/2 आ रहा है। इसके अंदर क्या आ रहा है, 2/1 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, उसने कहा था मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। मल्टीप्लिकेशन वो होती है जो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनकी रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की, ये हमारा पास फर्स्ट मैट्रिक है, फर्स्ट मैट्रिक के हमारी कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है, 2 है हमारे पास। और सेकंड मैट्रिक्स की हमने क्या देखनी है, रो। अगर ये सेम है तो हम कह देंगे इट इज़ पॉसिबल। इसका ऑर्डर 2/2 आ रहा है, इसका ऑर्डर
2/1 आ रहा है, तो इस पॉसिबल है। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में वो क्या कह रहा है, 1 -1 1 0, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। सेकंड मैट्रिक्स क्या है, 2 -1 1 3। पहले मैट्रिक्स का हम ऑर्डर चेक करेंगे, वो क्या बन रहा है 2/2 का, एक 2 रो हैं इसके अंदर और 2 ही कॉलम है, तो ये ऑर्डर फाइंड हो जाता है हमारे पास 2/2 का। इसी तरह इसका हमने देखना 2 -1 1 3, इसका भी ऑर्डर 2/2 आ रहा है, ठीक है। इसके कॉलम और इसकी रो, सेकंड मैट्रिक्स की हमने रो देखनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने क्या देखनी है, कॉलम देखना है। ये अगर सेम हो तो हम कह सकते हैं इट इज़ पॉसिबल, ये हमारा पॉसिबल है। आगे क्या है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1, इसके बाद क्या है, सेकंड मैट्रिक्स क्या है 0 1 1 2, ठीक है। 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने देखना है पहले इसका ऑर्डर चेक करना है। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, इसके अंदर 2 रो हैं, एक ये रो है एक ये रो है, ये कंप्लीट एक रो बन रही है, तो हम लिखेंगे 2/1, ठीक है 2/1। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2 का, इसके अंदर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इस फर्स्ट का हमने क्या देखना होता है, कॉलम 1 है। सेकंड मैट्रिक्स का हमने क्या देखना होता है, रो। अगर ये दोनों क्या हों, सेम हो, अगर सेम हो, जैसे ये था 2/2, इसकी कॉलम 2 आ रहा था और रो इसकी 2 आ रही, तो हम कह रहे थे इट्स पॉसिबल। ये क्या है, दोनों सेम नहीं है, तो हम ये कह देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की रो जो है और सेकंड मैट्रिक्स की क्या है, वो क्या कह रहा है कि सेकंड कॉलम जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो है ऑफ 2 है, तो इसलिए ये दोनों सेम नहीं हैं, हम कह देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं आगे पार्ट इसका 3 और 4 आप खुद कर लीजिएगा। आगे क्या है, हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का है। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, बी मैट्रिक्स ये है, फाइंड क्या करना है हमने, वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में ए बी और क्या करना है बी ए। वो कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल हैं तो फाइंड करना है। अगर हम सबसे पहले, जैसे हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ पढ़ के हैं कि ये हमारे मैट्रिक्स कब पॉसिबल होते हैं। पार्ट 1 में कह रहा है कि ए बी और बी ए, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। वो कह रहा है कि पहले हमने चेक करना है कि ये इसकी इफ़ पॉसिबल है, वो कि अगर ये पॉसिबल हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, ठीक है। वो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, हमारे पास ए बी है, मैंने ए फर्स्ट पार्ट में ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास और बी मैट्रिक्स ये है। मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिख लिया, आगे क्या आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। पहले हमने इसका क्या फाइंड करना है, पहले हमने ये देखना है कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो हमने आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2 का और इसका क्या आ रहा है 2/1 का। हमने ये दोनों सेम होने चाहिए हमारे, इसके कॉलम और इसकी रो सेकंड मैट्रिक्स की। अगर ये दोनों सेम हो तो हमारा क्या है, हम लिख देंगे इट्स पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है कि फर्स्ट रो लेनी है हमने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 6 प्लस लगा के आगे क्या 0 × 5, इस तरह चलना है हमने इस साइड से। ये हमारी रो है और ये सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, फर्स्ट कॉलम को लेके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 × 6 प्लस लगा के 0 × 5। इसी तरह अब ये एक रो हमारी कंप्लीट होगी फर्स्ट के साथ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने करना है, -1 × 6 -1 × 6 प्लस लगा के आगे क्या करना है हमने 2 × 5। ये सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, 2 × 5, यहाँ पे 2 × 5 आना है, ठीक है, 2 × 5। ये देखो ना, ये
सेकेंड एंट्री और सेकेंड एंट्री नेक्स्ट कॉलम की, नेक्स्ट मैट्रिक्स की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। हम कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 18 प्लस 5 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस 2 5 10, ये होता है 10 होता है हमारा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस क्या आ जाएगा 18 में 0 ऐड करें तो वो 18 ही रह जाता है, -6 प्लस 10 प्लस 4, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी की मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड करनी है। उसने एक और कंडीशन लगाई थी कि अगर ये पॉसिबल हो तो आगे हमने फाइंड करना है, अगर अदरवाइज़ हमने कह देना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम इस बी मैट्रिक्स हमारे पास ये था 6 5 और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 3 0 -1 2। ठीक है, पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या है इसका 2 by 1 था, 2 बाय, इसके अंदर 2 रो और 1 कॉलम है। इसी तरह इस पे आ जाए, इसका ऑर्डर क्या बन रहा था 2 by 2 का। ये दोनों क्या हैं, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने क्या देखना होता है कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का हमने क्या देखनी होती है रो देखनी। अगर ये दोनों सेम हो तो पॉसिबल है, अगर ये सेम नहीं है तो हम कह देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बस। इन प्रोडक्ट हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ये जो मैट्रिक्स दिए गए इनका सबसे पहले आपने ऑर्डर देखना है। ऑर्डर क्या आ रहा है इसका, क्या आ रहा है 1 by 2। सबसे पहले आपने इसको चेक करना होता है किसको, इन दोनों के इनका ऑर्डर क्या है। इसके अंदर रो कितनी है, 1 रो आ रही है, ये कंप्लीट 1 रो आ रही है। और फिर हमने क्या देखना होता है इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, ये एक और एक ये दो, ये कॉलम है 1 by 2। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 रो आ रही हैं, 1 ये 2, 0 भी काउंट होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये 2 रो हैं इसके अंदर और एक क्या है हमारे पास कॉलम है। हमने इन दोनों को सेम करना होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने क्या देखना होता है कॉलम, और सेकंड का हमने क्या देखनी होती है रो। अगर ये दोनों सेम है तो हमारी पॉसिबल है। ठीक है, हम ये पॉसिबल है तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखो 1 ये मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस लगा के 2। अभी तो हमारी फर्स्ट रो चल रही है और फर्स्ट कॉलम चल रही है, इसलिए ये प्लस आया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, बस ये हमारी इतनी मल्टीप्लिकेशन। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 4 द 4, 2 0 द 0, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें सबसे पहले ये 2 मैट्रिक्स दिए हैं, इसकी वो सेम टू सेम जैसे पीछे क्वेश्चन था सेम टू सेम है, बस इनकी वैल्यू चेंज होगी। इसका भी ऑर्डर, पहले ऑर्डर देखना है इनका। अगर इनकी ऑर्डर सेम है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स का हम पार्ट 1 है, पार्ट 2 है बल्कि सॉरी, क्या है पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या करना है, वो ये 2 मैट्रिक्स दी गई, इनका हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमें मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि इनका ऑर्डर चेक करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम हुई तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले आपने काम ये हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर आ रहा है 1 by 2 और 2 by 1। इसकी 2 कॉलम हैं और 2 रो हैं, दोनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब इसके हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना होता है। ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 1 ये 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस लगाना है, प्लस लगा के अभी रो कंप्लीट नहीं हुई हमारी और ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, प्लस लगाना है, प्लस लगा के 2 मल्टीप्लाई बाय -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 द 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 तो -8, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 5 में से -8 गए तो -3 है। इसी तरह हम क्या करते हैं, पार्ट 3 है, पार्ट 3 में भी वो मैट्रिक्स दे रहा है -3 0 4 और 0। हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये -3 मल्टीप्लाई बाय 4
-3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है -12, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वो 0 होता है, 0 0 था 0, -12 प्लस 0 12 आता है। ये हमारे पास 3 पार्ट हो गया। आगे क्या है हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में वो क्या कहता है, ये मैट्रिक्स दिया गया है 6 0 4 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये क्या आ जाएगा 6 4 द 24, 0 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 0 द 0, 24 को प्लस 0 करेंगे तो वो हमारे पास 24 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है पार्ट है 5। इसमें 2 मैट्रिक्स दिए गए, एक ये मैट्रिक्स है एक ये मैट्रिक्स। इसमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल हमें कैसे पता चलता है ये पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। 3/2 बन रहा है, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर बन रहा है 2/2 का। फर्स्ट के हमने क्या चेक करने होते हैं कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स से हमने चेक करनी है रो। अगर ये दोनों सेम है तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम कह देंगे इट्स नॉट पॉसिबल। ये मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो ये है फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड कॉलम की, और फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का। तो हम कैसे करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई हमारी, प्लस लगा के 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये दरमियान में ये नहीं आएगा, ये गलती से लग गया मेरे से, सॉरी। तो उसके बाद अभी ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारी होगी ये मल्टीप्लिकेशन। आगे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड कॉलम के साथ करना है। ये तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस, ये प्लस आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद क्या करना है, इसी अभी रो ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये -3 और ये वाला 5, ठीक है, प्लस लगा के 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अभी ये रो और ये रो कंप्लीट होगी। अब इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस लगा के -1 मल्टीप्लाई बाय -4। मल्टीप्लिकेशन क्या की थी हमने, इसको, अब इसको सॉल्व करना है। ये चीज़ को, इस चीज़ को हमने किया था सॉल्व, कैसे सॉल्व किया था, 4 प्लस 0 आ जाएगा, 5 प्लस -8 आ जाएगा, -12 प्लस 0, -15 -0, 24 प्लस 0, 30 प्लस 4 आ जाएगा। अब इनको सबको ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करते हैं हम, प्लस में 4 प्लस 0 का 4, 5 प्लस -8, तो ये क्या आ जाएगा 5 -8, -12 प्लस 0 -12, -15 -0, -15 -0 -15 ही आता है, 24 प्लस 0 24 प्लस 0, 30 प्लस 4 30 प्लस 4। ठीक है, मैंने दोबारा लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 का 4 वैसे आ गया, 5 -8 बड़ी वैल्यू माइनस की है, 5 में से 8 में से 5 गए तो -3 आ जाएगा, -12 वैसे आ जाएगा, -15 -0 -15, 24 वैसे का वैसे, 30 प्लस 4, ये हमारा 30 प्लस 4 कितना होता है 34 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है इन मैट्रिक्स की। कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है, ये पार्ट ए है
इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी, ए पार्ट में हमने देखना कि ये दो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले मैंने कहा था जब भी मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2 आ रहा है। ये काउंट होते हैं, ये 0 1 0 0 ये सारे ज़ीरो काउंट होते हैं, ठीक है। इसका एक कंप्लीट रो बन रही है हमारी, ये 1 बन रही है, ये 2 बन रही है, ठीक है। इसके अंदर इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है। तो हमने कैसे पता चलता, हमें इस बात से पता चलता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से हमने कॉलम देखने होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स से हमने रो देखनी है। अगर ये दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये मैं निशान लगा लेता हूँ तो ये आसानी हो जाती है। फर्स्ट मतलब कि इस साइड को चलना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की तरफ, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अभी ये रो कंप्लीट नहीं हुई, प्लस लगा के प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अभी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय ये 0, 2 ये प्लस लगा के ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह ये है 1। अब ये हमारी फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। आगे ये स्पेस देनी है। अभी पता चले कि ये नेक्स्ट कॉलम है हमारा, ये फर्स्ट कॉलम बना था हमारा, ये नेक्स्ट कॉलम बन रहा है। 1 ये फर्स्ट बन रहा था, ये सेकंड कॉलम बन रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 देगा, 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो वो भी 0। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। अब 0 + 0 करें तो वो 0 0 ही बन। मैंने पीछे जो हैं पार्ट छोड़ दिए हैं दरमियान में, वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने बैठ जाऊँ तो वो वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है, तो बच्चे फिर इस वजह से बोर होने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने वो इसलिए जो मुश्किल था वो मैंने पार्ट उठा लिया। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में क्या है, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दिया गया 8 5 6 4। ये 85 नहीं है, ये स्पेस है थोड़ी सी, वो करीब लिखा गया है। 8 5 6 4 है। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है 2 -5/2 -4 और 4 है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि इसका ऑर्डर सेम, ऑर्डर का हम चेक करना कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। कैसे हमें पता चलता है, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2/2 का, मतलब कि इसके अंदर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। इस तरफ इस मैट्रिक्स के आ जाए, इसका भी 2/2 बन रहा है, इसके अंदर 2 रो हैं, इसके अंदर भी 2 रो हैं। हमें कैसे पता चलता है, ये चीज़ कैसे पता चलती है कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। मैंने बताया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने क्या करना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ना हमारा, इसके हमने कॉलम देखने होते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के हमने रो देखनी। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ये अभी बात कंप्लीट नहीं हुई इसलिए ये प्लस आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2, -5/2 प्लस ये 5 आ जाएगा और ये 4 ये वाला 4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। इसी तरह अब ये ख़त्म होगी बात। अब इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -4। 6 ये वाला 6 इस कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4
मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 16, 8 टू द 16 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 5 द 20 और ये वाली माइनस आ जाएगी। इसी तरह ये है 8 5 द 40, ये माइनस और ये 2। उसके बाद ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 द 20। इसी तरह ये 6 2 द 12, 4 4 द 16 और ये माइनस आ जाएगी। 6 5 द 30 ओवर में ये 2 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4 4 द 16 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 ये माइनस प्लस माइनस, ये 16 और ये -20, ये दोबारा लिख ली क्योंकि ये 16 आ गया प्लस इंटू क्या आ जाएगा -20, ये इसको कट गया। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 0 द 0 आ जाएगा। इसको कट गया तो 20 आ गया। ये -20, उसके बाद ये +20, ये इसको कट गया। 2 1 द 2, 2 1 द 2, एक कैरी 10 बन गया। 5 2 द 10, ये 15 आ गया, प्लस 16 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 -20, 16 ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -20 बन जाएगा। 16 बड़ी वैल्यू का साइन देखने होता है हमने। बड़ी वैल्यू साइन यहाँ पे क्या है, बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, बड़ी वैल्यू 20 है। 20 का माइनस आ जाएगा, और 20 में से 16 गए तो हमारे पास 4 आ गए। इसी तरह -20 +20 ये तो कट जाएगा सीधी सीधी, ये 0 आ जाएगा। 12 -16, अब -16 का साइन माइनस है, 16 का साइन क्या है माइनस, वो आ गया। 16 में से 12 गए तो 4 आ गया। ये -15 +16, अब बड़ी वैल्यू का साइन देखना। 16 हमारी यहाँ वैल्यू बड़ी है, उसका प्लस है तो प्लस आ गया। 16 में से 15 निकाल दें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, -4 0 -4 1। ये हमारे बात कंप्लीट है। आगे पार्ट आपने खुद कर लेने हैं जितने भी रहते हैं।